अच्छा, अभी आता हूँ मैं। हाँ, ट्यू। हट, मैं दूंगा रे। ये हमारे बाबा जी हैं, ये अक्सर मुझे मिलते रहते हैं। बाबा जी भ्रमण कर रहे हैं बाइक में। बाबा जी अभी कहाँ जाओगे आप? टंगी जाएंगे बोल रहे हैं बाबा जी। मैं यूट्यूबर हूँ ना, छोटा मोटा हूँ, लेकिन अभी लोगों से मेरा बहुत रिलेशन है। जय बजरंगबली। जय बजरंगबली। बजरंगबली की वानर सेना के साथ बिताई गई मेरी कुछ फुटेज इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। ये वाला जो बंदरों का झुंड है ये टोटली वाइल्ड है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये शहर के किनारे रहने वाले बंदर हैं। दे आर टोटली वाइल्ड मंकीज। और ये वाला जो बंदर है इसको देखकर ऐसा लगता है जैसे कि ये बब्बर शेर होएगा। वेरी स्कैरी मंकी। इसको देखकर कोई भी डर जाएगा। शुरू में मुझे भी इसको देखकर डर लगता था, लेकिन अब ये मेरे बहुत फेमिलियर हो गया है। गौर से देखकर अब बताइएगा और कमेंट कीजिएगा कि क्या इस मंकी का हुलिया आपको बब्बर शेर की तरह नहीं लगता है? और इसकी जो आंखें हैं ना वो भी भूरी हैं। गाइज, आप इस वीडियो में जो भी बंदर वगैरह दिखाए गए हैं, जो खास बंदर हैं जिनके बारे में मैं बता रहा हूँ, आप उनका फेस जरूर याद रखना। आप चाहे इस वीडियो में दिखाए गए इंसानों की शक्ल आप याद मत रखना, लेकिन इन वानरों की शक्ल जरूर याद रखना, क्योंकि किसी न किसी झुंड में मुझे कोई न कोई स्पेशल मंकी जरूर मिल जाता है। और वानर सेना के लिए मैं अक्सर चावल जो घर में बने हुए होते हैं उनको, या फिर रोटियां हो गई, या फिर बिस्किट्स हो गए, या फिर गाजर का मौसम आ गया है तो आजकल मैं गाजर लाने लगा हूँ इनके लिए। गाजर बड़े चाव से खाते हैं, मुझे पता लगा जब से, तो मैं गाजर भी लाने लगा हूँ इनके लिए। और वानरों के अक्सर अलग अलग झुंड हुआ करते हैं, तो ये झुंड बिल्कुल मिडिल ऑफ द फॉरेस्ट है। हालांकि यहाँ पर रोड भी है। और कोई भी वानरों का झुंड जब मुझे दिख जाता है, तो चाहे वो कितने भी खूंखार किस्म के वानर हों, चाहे वो शहर के समीप रहते हों या फिर बिल्कुल जंगलों में ही रहते हों, मुझे सिर्फ 3 मीटिंग की जरूरत पड़ती है और वो मुझसे फेमिलियर हो जाते हैं और मुझे पहचानने लगते हैं और मेरी बाइक पे भी बैठना शुरू करने लगते हैं। आपको दिखाई पड़ रहा होगा बहुत सारे जो बंदर हैं वो वीडियोज में बीच बीच में मेरी बाइक पे बैठ रहे होंगे। और शुरुआत में जब कोई बंदरों का झुंड मुझसे डरता है तो उस वक्त मैं मन में ये सोच रहा होता हूँ कि मैं तो तुम्हारे लिए ही आया हूँ, तुम जो मेरे से क्यों डर रहे हो। और ये सच भी होता है, मैं इन वानर सेना के लिए ही अक्सर इतने दूर आया करता हूँ, खाने पीने की चीजें लाया करता हूँ। बंदरों के मैं इतना करीब क्यों हुआ, तो इसमें सबसे बड़ा रीजन हनुमान जी का है, क्योंकि जब हनुमान जी ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए थे और उस स्वप्न में जो जो चीजें मैंने देखी थी, और उसमें मैं हनुमान जी का वीडियो भी बना रहा था। हनुमान जी ने मुझे एक मंत्र जप करने को भी बोला था, हनुमान चालीसा का पाठ करने को भी बोला था, वो सब भी मैं करता हूँ। और उस स्वप्न के आखिर में जब मैं वहां से जा रहा था तो रास्ते में मैंने एक काला बैल भी देखा था। हालांकि उस एरिया में जो इंसान थे वो कुछ ठीक नहीं थे, जहां पर भी मुझे हनुमान जी ने दर्शन दिए थे वो एरिया कुछ अच्छा नहीं था, मतलब वहां के लोग कुछ अच्छे नहीं थे। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दूंगा। और हनुमान जी के स्वप्न में दर्शन देने के बाद मुझे कई सारी चीजें बहुत पहले ही पता लग जाती हैं, मतलब वक्त से पहले ही मुझे काफी सारी चीजें अपने आप ही पता लग जाती हैं कि अब ये होने वाला है। उसके बाद मैंने जो ये तामसी भोजन होता है या फिर चिकन मटन जो होता है वो पूरी तरह से मैंने खाना छोड़ दिया। और तो और मैं जो लहसुन प्याज होता है वो भी कोशिश करता हूँ कि मैं ना खाऊं। और एक चीज मेंशन करना चाहूंगा, नॉनवेज बनाने वाले यूट्यूब चैनल के वीडियोज मैं आजकल नहीं देखता हूँ, क्योंकि हनुमान जी सात्विक भगवान है। तो YouTube पर या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर अगर कोई नॉनवेज रिलेटेड फूड ट्यूटोरियल प्रोवाइड कर रहा है तो मैं उसके वीडियोज आजकल नहीं देखता हूँ। बालाजी की कृपा से पहले भी हालांकि ये वानर मेरे करीब थे, लेकिन ऐसे नहीं थे जैसे अब हुआ करते हैं। उस स्वप्न में मैं हनुमान जी का वीडियो भी बना रहा था, तो जो उस स्वप्न में हुआ था उसके बाद जो भी मेरे वीडियोज हैं उनमें मैं लगभग वैसी ही चीजें तोड़ मरोड़ के कंटेंट को अपने पेश करता हूँ। अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो आपको मेरा वो वीडियो जरूर देखना चाहिए कि पवन पुत्र हनुमान जी ने जब मेरे ऊपर कृपा की थी तो उससे पहले क्या हुआ था। और हनुमान जी की कृपा के बाद मुझे किसी भी इंसान में उतना इंटरेस्ट रह नहीं गया है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। और हनुमान जी से जुड़ी जो चीजें होती हैं सिर्फ उनमें ही मैं आकर्षित होता हूँ। और गलत काम करने वाले लोग या फिर गलत विचार रखने वाले लोगों को अगर मैं देखता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं वहां से चला जाऊं, और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी वहां पर आने लगता है, चाहे वो कोई भी इंसान हो। अगर वो गलत काम करता है और मुझे पता लगता है तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वहाँ पर दोबारा ना जाऊँ। और आजकल तो कलयुग जो है आखिरी चरण में चल रहा है, तो सब जगह झूठ फरेब इन सब का ही बोलबाला है, तो बहुत मुश्किल से मैं इन सब चीज़ों से अलग हो पाता हूँ। मतलब कीमत लगती है इस तरह के माहौल से
मुझे अपने आप को दूर करने में। बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है मुझे गलत लोगों के झुंड से अलग होने की। लेकिन मुझे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, कितनी भी परेशानियों का सामना करना पड़े, हनुमान जी को मैं अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल सकता हूँ। और इस भौतिक दुनिया में कोई भी ऐसी चीज या इंसान नहीं है जो मुझे हनुमान जी से ज्यादा कीमती लगता हो। और बजरंगबली को पाने का या फिर हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने का सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले आपको तामसी भोजन का त्याग करना है, गलत विचारों का त्याग करना है, गलत संगत का भी त्याग करना है। बाहरी दुनिया का तो छोड़िए, अगर घर का इंसान भी गलत है तो वो भी आपको अच्छा नहीं लगना चाहिए। और आप सबसे झूठ बोल सकते हैं लेकिन अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते हैं। हनुमान जी के सामने आप झूठ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी के जो दूत होते हैं आपके दिलो दिमाग के अंदर घुसकर सब पता लगा लेते हैं कि ये इंसान सच बोल रहा है, मेरी कृपा प्राप्त करने के लायक है भी या नहीं। तो झूठ बोलने वाला इंसान या फिर गलत प्रवृत्ति का इंसान तो बालाजी की कृपा प्राप्त नहीं कर पाएगा। मतलब ऐसा नहीं चलेगा कि आप किसी का मर्डर करके आए हुए हैं और उसके बाद हनुमान जी के सामने जाकर आप उनसे विनती कर रहे हैं कि हनुमान जी मुझे आपकी कृपा प्राप्त करनी है। या फिर आपकी ये सोच है कि अगर बजरंगबली की कृपा मुझ पे हो गई तो मैं उसके बाद बहुत सारा धन इकट्ठा करूंगा। ऐसे लोगों को भी कृपा प्राप्त नहीं होती है। बजरंगबली या फिर भगवान शिव की कृपा उसे प्राप्त होती है जो भगवान शिव या बजरंगबली के लिए अपना सब कुछ त्यागने को तैयार रहता है। और सब कुछ त्याग करने के बाद भी उसके मन या मस्तिष्क में ये बात नहीं पनपनी चाहिए कि मेरे परिवार का क्या होगा, मेरी जायदाद का क्या होगा। तो ये है सिंपल सा फंडा हनुमान जी को पाने का या फिर भगवान शिव को पाने का। दोस्तों, अगर कोई इंसान किसी रोग से ग्रसित है और उसका वो रोग डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा है, चाहे वो रोग मानसिक हो या शारीरिक, अगर वो रोगी हनुमान जी की ये चौपाई ना से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा का जप करता है तो एक दिन वो दिन भी आता है कि उसका वो रोग बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन जब भी वो रोगी हनुमान चालीसा की इस चौपाई का जप करता है तो उसे तामसी भोजन नहीं करना है, बस इतना ख्याल रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड चेक माई अदर वीडियोज एंड मस्ट से जय बजरंगबली। हम नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं बोल, यहीं पे बैठ जाएगा। दिस इज वन ऑफ द स्पेशल मंकी। गाइस, ये वाले मंकी का फेस याद रखना आप, बहुत स्पेशल है। अकेला चलता है झुंड में भी, अकेला बहुत स्पेशल है। देखो मेरी बाइक में आया, देखो देखो। अब इसके लिए कुछ बचा नहीं है खाने को।